आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, जो सबसे आखिरी टॉपिक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा उसको हम समझते हैं। टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी द्विध्रुव आघूर्ण किसी द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव बलयुग्म का आघूर्ण, इसको हम टाउ से लिखते हैं। जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है इसको हम टाउ से लिखते हैं। अब इसको हम समझते हैं। क्या मान लीजिए हमारे पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। उससे पहले हम समझते हैं ये हमारे पास एक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसकी दिशा है इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो जिधर एरो होता है उधर माइनस साइन होता है, मतलब उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जा रही है, और जिधर ये वाला साइड होता है जिस पर कोई भी एरो नहीं होता है इधर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही होती है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है ये इधर से इधर की तरफ जा रही है। इसको हम लिखते हैं ई। ठीक, इसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है, और इसके बीच की डिस्टेंस 2l होती है। तो ये 2l इसके बीच की डिस्टेंस है, और ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है तो हम इधर रखते हैं प्लस क्यू आवेश, और ये प्लस है तो इधर रखते हैं हम माइनस क्यू आवेश। ठीक, तो आप देखेंगे कि जब इस विद्युत द्विध्रुव को आप किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जब आप इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पे दो बल काम करते हैं। ये दो बल इसको घुमाने का प्रयास करते हैं। कैसे? ये वाला जो माइनस प्लस चार्ज है इस पे वैद्युत क्षेत्र का माइनस चार्ज अपनी तरफ खींचता है, मतलब इस डायरेक्शन में खींचता है। ये वाला बल इस डायरेक्शन में लगता है, और ये वाला जो माइनस चार्ज है ये वैद्युत क्षेत्र का, ये जो प्लस वाला चार्ज है इधर, इसको ये अपनी तरफ खींचता है, इसको ये अपनी तरफ खींचता है, ये माइनस चार्ज को। तो आप इस पर देख रहे हैं कि दो बल लग रहा है, मतलब एक युग्म मतलब एक पेयर, एक जोड़ा। तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, और इसको घुमाने का कार्य कर रहा है। तो घुमाने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं आघूर्ण। और किसके द्वारा? तो बलयुग्म के द्वारा। मतलब दो बलों के द्वारा जो इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का काम किया जा रहा है उसको हम कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं और समझते हैं कि टाउ बराबर कितना होगा। मतलब अगर आप इसको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर कितना बल कार्य करेगा इसको घुमाने में। तो माना क्या, वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव को एक समान
विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल, इसको हम हटा देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। कौन सा? प्रत्यानयन बल। जब आप इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों तरफ जो लगने वाला बल का जोड़ा है या बलयुग्म है, इस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? यदि आप किसी चीज को दबाते हैं और वह पुनः दबाकर छोड़ने के बाद पुनः जो अपनी स्थिति प्राप्त करता है, तो उसके अंदर से जो फोर्स लगता है वही होता है प्रत्यानयन फोर्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इधर की तरफ भी बल लग रहा है, इधर की तरफ बल लग रहा है, तो इनको बैलेंस करने के लिए इसके बीच में जो बल का जोड़ा लग रहा है, इसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र के कारण माना एक समान जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव पर, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ है। तब हम बहुत ज़्यादा भाषा नहीं लिखे हैं कि माना एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, जिसके द्वारा विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं। तो प्लस चार्ज पर लगने वाला बल F इक्वल टू Q इंटू ई, माइनस चार्ज पर लगने वाला बल एक दूसरे के विपरीत होंगे। इतना भाषा हम न लिखते हुए डायरेक्ट हम लिखते हैं, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक समान विद्युत क्षेत्र E है, जिसके कारण इस E के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर, किसपे? वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है वो टाउ है। और F बराबर जो इस पे बल लग रहा है इस बिंदु पर, आवेश पर, ये F आपको पता है कि E बराबर पहले होता है E बराबर क्या? E बराबर F/Q0। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी जो किसी आवेश पर बल लग रहा था। तो यहाँ से जब आप F की मान निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर E इंटू क्यू। तो ये वाला आवेश हो गया और ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये जो E है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो एक हमको तीव्रता पता है और एक हमको आवेश पता है, तो इस पे जो लगने वाला बल है वो पता चल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, तथा आवेश पर लगने वाला बल यह बराबर Q इंटू ई है, Q इंटू ई है, यह बराबर Q इंटू ई है। तब जो इसमें वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा वो टाउ बराबर किसके होगा? इसको हम टाउ कहते हैं। इसको लिखने के लिए हिंदी में टो भी लिखते हैं, इसको हम टाउ पढ़ते हैं। तो टाउ बराबर किसके होता है? एक बल जो कि आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है या इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें से कोई एक बल ले लीजिए, तो हो गया एक बल गुणे क्या?
इन बलों के, ये जो बल लग रहे हैं दो, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, इनकी क्रिया रेखा, तो क्रिया रेखा क्या होगी, इसकी क्रिया रेखा पीछे की तरफ होगी। इस बल जो इधर लग रहा है इसकी क्रिया रेखा ऐसे होगी, और ये जो बल इधर लग रहा है इसकी क्रिया रेखा ऐसे होगी। इनको जब आपस में मिलाएंगे, ये जब आपस में मिलाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, जब आप इसको आपस में मिलाएंगे तो यहां से देखिए ये वाला जो हमारे पास भाग है, इधर जो बल लग रहा है और इधर नीचे जो हमने लाइन खींचा है, इसके बीच में ये 2l डिस्टेंस है। इस 2l डिस्टेंस का जब आप वेक्टर वियोजन करेंगे तो इसके साथ, अगर मान लीजिए ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो अगर इसके साथ ये कोण थीटा बन रहा था, ठीक, ये कोण थीटा बन रहा था, तो इसके साथ या तो ये वाला या ये वाला, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, अगर ये रेखाएं समांतर हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पर भी थीटा होता है, तो चाहे आप इसको लें या इसको लें, जब आप वेक्टर वियोजन करते हैं तो जिसके साथ थीटा रहता है उसके साथ हमेशा कॉस आता है। तो ये वाला जो नीचे वाला भाग है ये हमारा हो जाता है 2l कॉस थीटा। वेक्टर वियोजन किसका कर रहा है, 2l का, तो ये हो जाता है हमारा 2l कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको टाउ में एक बल चाहिए होता है और इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है, तो लंबवत दूरी देखिए ये हमारे पास एक क्रिया रेखा है और ये एक क्रिया रेखा है, और इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये वाला है, ये वाला, तो इसकी हमें डिस्टेंस चाहिए। तो इस एक तो हमको मिल गया वेक्टर वियोजन किए इसका, तो ये ऊपर वाला मिल गया, एक हमको बगल वाला चाहिए, तो एक हमको मिल गया 2l साइन थीटा, तो सॉरी 2l कॉस थीटा, तो ये जो दूसरा होगा ये होगा 2l साइन थीटा। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2l साइन थीटा के। अब आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसका मान 2l साइन थीटा के बराबर है। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे थे, एक बल तथा दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों क्रिया रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी, ये किसके बराबर होगा, टाउ बराबर, एक बल आपको क्या पता चल गया, एफ, कहाँ से आपने निकाला, एफ यहाँ से, एक बल आपको पता चल गया, एफ बराबर क्यू इंटू ई, एफ इंटू ये क्या है 2l साइन थीटा, इनके बीच की जो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है किसके बराबर है, 2l साइन थीटा की। आप ध्यान से देखिए, तो f की जगह पे क्या लिख सकते हैं, f की जगह पे लिख सकते हैं आप q इंटू ई, टाउ बराबर f के जगह पे q इंटू ई गुणे 2l साइन थीटा। आप इसको ध्यान से देखिए, तो इस 2l को और इस q को अगर एक साथ लें तो क्या मिल रहा है, हमको पहले से पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है P बराबर ये होता है 2ql के बराबर, किसके बराबर, 2ql के। तो यहाँ से 2l पता है और q पता है, तो अगर एक साथ आप इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 2ql, ये किसके बराबर हो गया, p के। तो टाउ जो बराबर होगा, चूंकि हमको ये पता है, टाउ बराबर किसके हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा, इसका मान दोनों का क्या हो गया p, और e बच गया, और ये हो गया साइन थीटा। तो हमारे पास इस बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा, जो कि इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, उसका जो मान होगा वो होगा p इंटू ई साइन थीटा के बराबर। अगर आपको पता हो तो वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, कि अगर a क्रॉस b है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। अगर आप इसका कंपैरिजन इससे करें तो इसके जगह पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे आप जब इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे a क्रॉस b था तो ए बी साइन थीटा था, और ये कितना है पी ई साइन थीटा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं p क्रॉस e क्रॉस रहा होगा, ठीक।
तो सदिशों का जो गुणा होता है, एक तो अदिश गुणा होता है, एक सदिश गुणा होता है। तो सदिश गुणा में ये जो P क्रॉस E है, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा के। और PE साइन थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं केवल इतना। तो इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा सदिश के फॉर्म में, वो बन जाएगा वेक्टर P क्रॉस E। ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो ये भी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ये मिल गया आपको इसका फॉर्मूला किसका, टाउ का। टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा। P क्या है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। E क्या है, E जो है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और साइन थीटा का मान आपको दिया होगा, जिसमें ये थीटा आपकी वैल्यू है। तो थीटा अगर दिया हो तो साइन थीटा आप तुरंत रख लेंगे। थीटा अगर दिया हो तो थीटा को अगर यहाँ पे रखेंगे तो साइन थीटा का मान मिल जाएगा। और उसके बाद से आप टाउ का कैलकुलेशन कर लेंगे कि जो इसके बीच में जो लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण है, उसको आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इसका 3 कंडीशन बनता है। 3 कंडीशन कौन सा, अब हम उसको समझते हैं। तो इसको लिखते हैं विशेष स्थिति और उसको समझाते हैं। पहला स्थिति क्या है, पहला स्थिति है कि ये जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम इसी के एकदम पैरेलल रख दें, मतलब इसी के लाइन में रख दें। तो ये जो बनने वाला कोण है, अभी हमारे पास ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, इसमें हमारे पास ये जो वैद्युत द्विध्रुव था ये इस डायरेक्शन में था, मतलब इससे थीटा कोण बनाते हुए था। अब हम इसको थीटा कोण न बनाते हुए ऐसे रख दें, तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और जब आप यहाँ पे साइन थीटा में 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो टाउ बराबर क्या मिल जाएगा आपको, साइन P इंटू ई साइन 0 डिग्री। ठीक, जब आप साइन 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का क्या मान होता है, चूंकि पहले हम लिख ले रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 0 डिग्री। जब आप इसको थीटा में न रख के एकदम इसके पैरेलल रखेंगे तो बनने वाला जो कोण होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। तब जो टाउ बराबर हो जाएगा क्या, तब टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा। और साइन थीटा की जगह पे क्या, 0 डिग्री। तो साइन 0 मतलब इसका जो मान होता है साइन 0 का मान, साइन 0 का जो मान होता है वो बराबर किसका होता है, 0 के। इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, दूसरा कंडीशन कि आप इसको ऐसे पट न रख के, इस तरह से न रख के, इसको आप ऐसे खड़ा रख दीजिए जो कि वैद्युत क्षेत्र से लंबवत दूरी पे हो। अगर ये वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो आपने ऐसे रखा, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो ये एक दूसरे के साथ लंबवत हैं। तब जो थीटा होगा, दूसरा कंडीशन कौन सा है, दूसरा कंडीशन है थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। ये था थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तब टाउ का मान क्या हो जाएगा, तब टाउ बराबर P इंटू ई साइन 90। और साइन 90 का मान क्या होता है, हमको पता है कि साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पे ये जो हमारा साइन 90 डिग्री है, इसके जगह पे जब आप 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 1। तो बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P इंटू ई के। ठीक, और यहाँ पे क्या आपको मिल गया, यहाँ पे टाउ बराबर क्या मिल गया, यहाँ पे 0। जब थीटा का मान आपने 0 डिग्री रखा तो टाउ का मान 0। जब थीटा का मान आपने 90 डिग्री रखा तो आपको P इंटू ई के बराबर मिल गया। और तीसरा कंडीशन कि आप इसको ऐसे न रख के उल्टा रख दीजिए, मतलब वैद्युत क्षेत्र में ये हमारे पास माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो आप क्या कीजिए कि जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें इधर जो हम माइनस रख रहे थे, इधर वैद्युत क्षेत्र में ये जो प्लस था, इधर हम जो माइनस रखते हैं, इसको उलाट के हम इस प्लस वाले को इधर कर लेते हैं और इस माइनस वाले को इधर लेके चले जाते हैं। मतलब हम 180 डिग्री पर रखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को कितने डिग्री पर रखते हैं, 180 डिग्री पे। यहाँ पे हम बनाते हैं कोण 180 डिग्री का, और इसको लिखते हैं माइनस, इसको लिखते हैं प्लस। तो आप देख रहे हैं कि ये मात्रा में समान होता है वैद्युत द्विध्रुव, तो इधर जितना फोर्स लगेगा इधर भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्या ये बराबर होगा कि कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा जब थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री।
जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी इंटू ई साइन थीटा, और साइन थीटा में थीटा की जगह पे 180 डिग्री, और इसकी जब मान रखेंगे तो साइन 180 डिग्री का मान होता है कितना, 0। साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0। यहाँ से जो टाउ का मान होता है वो भी बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। कैसे, तो अगर हम इतना लिख लें पूरा कि टाउ बराबर पी इंटू ई साइन थीटा, थीटा की जगह पे 180 रख दे रहे हैं, थीटा की जगह पे 180, तो मान क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 0, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखा, 0। तो हमारे पास 3 केस मिले, कौन सा, जब आप इस द्विध्रुव को इसी के पैरेलल रखते हैं, मतलब इसी के लाइन में रख देते हैं, तब भी आपको मान 0 मिल जाता है। जब आप इसको लंबवत रखते हैं तो हमारे पास जो मान होता है टाउ का, ये मैक्सिमम होता है, ये वाला जो मान होगा ये मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको टाउ का मान मैक्सिमम चाहिए तो इसके लिए क्या कीजिए, इसके लिए आप वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दीजिए। बाकी आप दोनों कंडीशन में देखिए कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री था, मतलब इसको आप जब उल्टा करके रखें तो भी आपको मान 0 मिल रहा है, और जब आप इसको इसी लाइन में रखें तो भी आपको मान 0 मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम मान है वो थीटा बराबर 90 डिग्री जब आप इसको इस वैद्युत क्षेत्र में खड़ा रख रहे हैं तब मिल रहा है। ये वाला हेडिंग जो था इससे पहले जो वीडियो में कटा हुआ आ रहा था उसको हमने सही कर दिया है। ये वाला हेडिंग आपको समझ में आ जाएगा।